हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैंने अभी तक जितना भी वीडियो बनाया है उससे सभी वीडियोस जो है आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और वह वीडियो जो है आज क्लास 10th से रिलेटेड है। आज का जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट में ये कि मैथ जो है ना पढ़ने में स्टूडेंट को मन लगता नहीं है। लेकिन ये मेरा मानना है कि आप केवल कम समय में ही बिहार बोर्ड में जो एनसीईआरटी का बुक होता है कम समय में उसे पढ़ करके उसमें 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। और उसका कुछ तरीका है, किस तरीका को फॉलो करना है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें कितना टॉपिक पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी मैं दूंगा। क्योंकि मैंने पहले से ही टॉपिक लिख कर रखा हूँ। बिहार बोर्ड में भी जो चलता है आपका गणित का जो चलता है विषय वस्तु वो चलता है एनसीईआरटी बुक के आधार पे ही चलता है आपका। और आप लोग जानते होंगे कि क्लास 10th में जो होता है 15 टॉपिक गणित का है और प्रत्येक टॉपिक से कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है प्रत्येक मार्क्स से, प्रत्येक चैप्टर से, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। आज मैं उस सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आज जो मैं जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, अगर आप इसे सही तरीक़ा से फॉलो कर लेते हैं तो आपको कम समय में मात्र आप 3 महीना भी अगर आप पढ़ लेते हैं गणित को जो तरीका आज मैं बताने वाला हूँ उस तरीक़ा से आप पढ़ लेते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर गणित में प्राप्त होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपका सिर्फ लगन और मेहनत होनी चाहिए। और मेरा जो कंटेंट और टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए, वो आप आसानी से ले आओगे। बिहार बोर्ड में 2022 के जो एग्ज़ाम आगामी आने वाला है उसमें 100 में 100 गणित में मैंने टॉपिक बनाया है कि कम समय में बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में क्लास 10th के गणित विषय में 100 में 100 अंक बिल्कुल आसान तरीक़ों से प्राप्त करें। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आपको लगता होगा कि जब पढ़ने के लिए बैठते होंगे कि गणित बहुत भारी है, बिल्कुल आसान है गणित। और मैं अपने चैनल पे जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ उस पूरा तरीका को मैं पूरे कंटेंट को अपने चैनल पे वीडियो बना के डालूँगा। सिर्फ आप इस चैनल पे बने रहिएगा, किसी भी प्रकार का आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए वीडियो को अब मैं शुरू करता हूँ। तो चलिए अब देखिए वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोग जानते होंगे 2021 से जो है बिहार बोर्ड में 100 गणित में जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है और इसमें से आपको केवल 50 बनाना पड़ता है। 100 में केवल 50 ही बनाना है। अब ये जानना है कि 15 टोटल लेसन होता है, मैं बारी बारी से लिखा हूँ। 15 लेसन में से कौन कौन सा लेसन, कौन कौन सा जो चैप्टर है उसमें से कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितना कितना अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। और तब फोकस करेंगे कि हमें किस टॉपिक के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 15 टॉपिक है इस तरह से। पहला आपका है चैप्टर है, पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा है द्विघात समीकरण, पाँचवा है समांतर श्रेणी, छठा है त्रिभुज है, सातवां चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 10 में है वृत्त है, चैप्टर 11 में रचनाएं हैं, चैप्टर 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, उसके बाद चैप्टर 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया गया है, और चैप्टर 14 में सांख्यिकी है, और चैप्टर 15 में प्रायिकता है। अब ये 15 टॉपिक में से कौन कौन सा टॉपिक में कितना कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर जो है आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पे अर्थात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे 2 मार्क्स वाले पे, और फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे 5 नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले अभी कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए आपका जो वास्तविक संख्या होता है इसमें आपको लगभग 8 नंबर का प्रश्न आता है। लगभग में एक बढ़ सकता है एक घट सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट में जो है आपको 8 नंबर का पहला ही चैप्टर से यानी चैप्टर 1 से ही आपको वास्तविक संख्या से 8 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। फिर दूसरा चैप्टर है ये यूनिट बहुपद, इस चैप्टर से लगभग में 10 ऑब्जेक्टिव। समझिए
लगभग में 10 ऑब्जेक्टिव केवल बहुपद से रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से 10 ऑब्जेक्टिव केवल बहुपद से ही मिलेगा। आगे देख लीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लगभग 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव लगभग में रहेगा। द्विघात समीकरण से लगभग 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। समांतर श्रेणी से भी लगभग में 8 ऑब्जेक्टिव। मेरे ये जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देख करके बनाया हूँ, यही नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दिया हूँ। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जाकर देखिए 2021 में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, तो आपको पता चल जाएगा कितने कितने मार्क्स का पूछा है 100 ऑब्जेक्टिव पुराने के लिए, और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स को लिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी में 8 अंक को पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, त्रिभुज में 6 अंक पूछे जाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में लगभग में 9 अंक पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति परिचय में 15 प्लस, यानी कि त्रिकोणमिति में जो होता है 15 प्लस, 15 से प्लस ही होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। समझ सकते हैं, केवल 15 लेसन में से, ये जो मैंने 15 लेसन लिखा है उस लेसन में से ही केवल जो आपका है त्रिकोणमिति 8 चैप्टर में से ही जो आपको केवल 15 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। समझिए कितना आपका आसान चैप्टर बना दिया गया है बिहार बोर्ड का। फिर देखिए 9 में है त्रिकोणमितिय का कुछ अनुप्रयोग में, इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 1-2 पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे देखिए, वृत्त से पूछा जाता है लगभग में 3, रचनाएं 11 लेसन में जो है रचनाएं हैं, इससे आपको कभी कभी एक मिलता भी है और कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 11 पार्ट में ऑब्जेक्टिव को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 13 में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे लगभग में जो आपको 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। और सांख्यिकी अर्थात 14 पार्ट से आपको लगभग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। और लास्ट आपका 15 पार्ट है प्रायिकता, इसमें लगभग आपको 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा आपको आगामी 2022 के एग्ज़ाम में। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये जो है पूरा रिसर्च करके मैं ये टॉपिक को बनाया है, ये अपने मन से नहीं बनाया गया है। अब ये जानना है कि 15 टॉपिक है, हम इसको तैयारी कैसे करेंगे। अगर कम समय है आपके पास, 2 मंथ भी है, अगर मेरे कहे अनुसार आप अगर फॉलो कर लेते हैं लास्ट के 2 मंथ में भी, अभी तो मान लीजिए अभी आपके पास लगभग में 3 से 4 मंथ है, 4 मंथ के आसपास है, तो आप मेरे बताए हुए अनुसार चलिएगा तो आपको 100 में 100 गणित में अंक प्राप्त होगा बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में। देखिए, अब ये जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट पर जा रहे, अर्थात कौन सा टॉपिक इसमें से 15 टॉपिक में से जिसे मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। तो देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है उस चैप्टर को आप पहले पढ़िए, और ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको इसमें से पढ़ लेना। देखिए, मैं जो टिक लगा रहा हूँ इसे आप जरूर, अर्थात कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर को याद रखिएगा। आप देख लीजिए, चैप्टर अध्याय 1, अध्याय 2, ये सब जो है ना बहुत आसान है, बहुत इजी वे में आपका निकल भी जाएगा ऑब्जेक्टिव। ये सब पहले आपको देख लेना है, अध्याय 1, अध्याय 2, उसके बाद जो है आपका चैप्टर देख लीजिए 5, ये जो है ना इससे 8 नंबर का पूछा जाता है। ये उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति अर्थात 7 चैप्टर, और फिर है चैप्टर 8। इसे तो आप किसी भी शर्त पे 8 पार्ट को किसी भी शर्त पर किसी भी कीमत में पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें केवल 15 ऑब्जेक्टिव ही नहीं आता है, इसमें लगभग शॉर्ट टाइप 5 क्वेश्चन आता है 2 नंबरा। समझिए 5 क्वेश्चन अगर 2 नंबरा आता है और 8 लेसन आप अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर तो लघुत्तरीय से, 15 नंबर इधर से आ जाएगा, तो 25 नंबर तो लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव मिला के, और एक पूछा जाता आपको दीर्घोत्तरीय, तो कितना 25-5 कितना हो जाएगा 30। यानी कि आप तो केवल इस लेसन को, केवल 8 लेसन को पढ़ करके आप मैट्रिक एग्जाम में पास कर सकते हैं। इतना तो लेसन पढ़ा ही है आपके पास। यानी कि जिस पर ज़्यादा फोकस करना है वो है आपका, मैं टिक लगा देता हूँ आपको। उसके बाद लास्ट के देख लीजिए, बीच में आप पढ़िए या ना पढ़िए, चैप्टर जो है आपका 14 और चैप्टर 15। आखिर मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि चैप्टर 14-15 पढ़िए या फिर 1-2 पढ़िए, उसके बाद जो है आप 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 पुस्तक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आसानी से ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाता है, यहाँ से आसानी से ऑब्जेक्टिव आपको निकल जाएगा। चैप्टर आपका जो हो गया 1, 2, 3, उसके बाद हो गया आपका पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप 15 भी, क्योंकि 5 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे 8 ऑब्जेक्टिव मिलता है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं
केवल आप 1 2 3, उसके बाद आप पढ़ लीजिए 7 8, उसके बाद है 14 15। इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका चुटकियों में जो है 50 ऑब्जेक्टिव डील करके चले जाइएगा। केवल कौन कौन चैप्टर पढ़ के? तो 1 2 3, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3, उसके बाद 7 8, उसके बाद 14 15, जोड़ के देखिए आपका 50 मार्क्स पूर जाएगा इसमें। और बिल्कुल ये जो है जिस तरह से हम पैटर्न बता रहे हैं, इस पैटर्न से 2022 के एग्जाम में भी क्लास 10th में मैथ में आएगा आपको ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें कितना है आपका, यहाँ है 8 है पहला में, फिर आपका 10 है, तीसरा में कितना है तो 5 है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे चैप्टर जो है आपका 7 में चलते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 9 है। चैप्टर 8 में जब चलते हैं तो इसमें आपको लगभग में 15 ऑब्जेक्टिव हैं। और उसके बाद यहाँ चलते हैं डायरेक्ट हम 14 में चलते हैं तो लगभग में 7 के आसपास पूछा जाता है और प्रायिकता से लगभग आ जाता है आपको कितना, तो चला आता है 4। सबको ऐड कीजिए। देखिए केवल इसको मैंने जोड़ा है, मात्र इतना ही लेसन को जोड़ा है, तो कुल मिला के आपको 58 नंबर प्राप्त हो जाता है। मात्र कितना चैप्टर से? 1 2 3 7 8 14 15, मात्र इतना ही चैप्टर पढ़ना है, आपको 58 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इतना ही चैप्टर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। जिन्हें मैथ में डर लगता है वो ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़ के 100 में 100 लाइए। तो चैप्टर याद रखिएगा 1 2 3, और एक है 7 8, उसके बाद है आपका 14 15। तो कितना चैप्टर हुआ? 1 2 3 4 5 और 6 7, अर्थात 7 जो है चैप्टर पढ़ करके आप 58 ऑब्जेक्टिव अर्थात 50 ऑब्जेक्टिव डील कर लीजिएगा। और इतना तो बचा ही है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लीजिएगा, 1 2 करते करते कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ वो है चैप्टर 1 को, 2 को, 3 को, उसके बाद आइएगा 7 8 को, उसके बाद देखना है आपको 14 15 को देख लेना है। इतना देखते हैं 50 ऑब्जेक्टिव मैथ में एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर पढ़ना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं तो 5 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा समांतर से रेडी कर, क्योंकि इसमें भी छोटा मतलब आसानी टाइप का ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो लेकिन मेरा कहना बस यही है कि आप 15 चैप्टर में कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन आपको 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ 7 8 और 14 15 ये 7 चैप्टर को पढ़ लेना है। आपको 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। अब बिल्कुल हम इसको करवा भी देंगे अपने चैनल पे, आप सिर्फ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, इसी तरह का नया नया वीडियो लाएंगे। अब चलिए हम आगे बताते हैं कि अब ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव की बात कि किस में से कितना पूछा जाता है, कौन कौन चैप्टर हमको पढ़ना है। अब मैं लघुतरिया 2 मार्क्स वाला जो पूछा जाता है वो इसमें लघुतरिया में पूछा जाता है 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से केवल आपको 15 प्रश्न ही बनाना है। तो अब इसी चैप्टर में से कौन कौन ऐसा चैप्टर है जिसे कम चैप्टर पढ़ करके आप 15 क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन को कम टॉपिक ही पढ़ना है आपको। तो चलिए लघुतरिया के ऊपर में बात करते हैं। चलिए अब लघुतरिया प्रश्न की बात बोलता हूं, और मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक सर्च किए हुए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, और इसी अकॉर्डिंग आपको 2022 के एग्ज़ाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। देखिए आपको जिनको मैथ से डर लगता है कि मुझसे मैथ नहीं होगा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इतना कर लेते हैं ना 3 महीना में 4 महीना में, वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 100 में 100 ले आएंगे मैथ में। देखिए लघुतरिया प्रश्न कौन कौन चैप्टर पढ़ना है आपको, बस उतना ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए, बाकी सब चैप्टर को आप छोड़ दीजिए, बस इतना ही आप पढ़िए। देखिए कौन सा चैप्टर है, तो पहला चैप्टर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए वैसा ही चैप्टर मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और नंबर भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहला पार्ट जो है वास्तविक संख्या से, इससे आपको 2 या 3 प्रश्न लघुतरिया मिलता है। लघुतरिया प्रश्न पूछा जाता है वो 2 अंक का होता है, प्रत्येक प्रश्न होता है वो कितने अंक होता है, तो 2 अंक का होता है। ये वास्तविक संख्या से 2 या 3 प्रश्न, बहुपद से पूछा जाता है 2 प्रश्न, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से पूछा जाता है लगभग में 2 प्रश्न। उसके बाद बीच वाला छोड़ दीजिए, इसको पढ़िए, ये 4 5 6 चैप्टर उतना नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। डायरेक्ट आइए 7 पर,
निर्देशांक ज्यामिति, इसमें 4 प्रश्न लगभग रहता है। देख लीजिए 4 प्रश्न लघु उत्तरीय लगभग आपको मिलेगा देखने को, वहाँ 4 से 1 कम हो सकता है ये, लेकिन 4 तो डिफिनेटली रहेगा ही रहेगा। आगे देखिए त्रिकोणमिति 8 जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय में, इसमें भी आपको 4 प्लस रहेगा, 4 प्लस आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। अब इसे छोड़ दीजिए, बीच में फिर आप नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लघु उत्तरीय आपको डील करने के लिए बीच में जो भी 9, 10, 11 बचा है तो इस पर फोकस नहीं भी कीजिएगा, चल जाएगा काम। आगे देखिए आपको 12, 13 को भी छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट आ जाइए 14, 15, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है मैं जो बता रहा हूँ सांख्यिकी और प्रायिकता, ये सब आसान चैप्टर है। सांख्यिकी से पूछा जाता है 2 प्रश्न पूछा जाता है, एकदम आप आसानी से बना भी सकते हैं, और प्रायिकता से पूछा जाता है आपको 1 या 2 प्रश्न। अब आप इसे ऐड करके देखिए कि मुझे कितना प्रश्न देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि आपको लघु उत्तरीय 30 प्रश्न देगा, जिनमें से आपको केवल बनाना है 15 प्रश्न ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2-2 ही लेके चलते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 14, और 14, 2 कितना हुआ 16। अगर मान लीजिए 1 भी पूछा तो कितना हुआ 17। कम करके भी अगर पढ़ेंगे ना तो मात्र कौन कौन लेसन आपको पढ़ना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 लेसन, उसके बाद 7, 8 पढ़ लेना है, फिर 14, 15। और मैंने ऑब्जेक्टिव में भी यही लेसन के बात बताया हूँ, यानी कि इस लेसन को पढ़ लेते तो ऑब्जेक्टिव भी 50 के 50 बन जाएगा। और ये जो लेसन मैंने बताया है, जो 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, उसके बाद 7 लेसन, 8 लेसन और 14, 15, मात्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लेसन आप अगर पढ़ लेते हैं तो 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। और आपका जो है लघु उत्तरीय जो 30 नंबर का रहता है, 30 प्रश्न पूछा जाता है लघु उत्तरीय, जिसमें से 15 बनाना है, 15 का 15 बन जाएगा आसानी से। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो इस तरह का पैटर्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप, मेरा बस मानना यही है कि जिन्हें गणित से डर लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तो केवल वो 7 चैप्टर को ही देखिएगा। वो है चैप्टर 1, 2, 3 और 7, 8, 14, 15, बस इतना ही देखना है। आप अभी तक में 80 नंबर के पास पहुंच गए हैं। अब तो बचा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय में भी कितना पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप घबराइए मत, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, आपका सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में हो जाएगा। अब हाँ, इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ इस सारे कंटेंट को अपने चैनल पे डालूंगा, जिससे आप आसानी तरीक़ा से 1 पाठ 2, 3 और ये 7, 8, 14, 15 को आसानी सीख सकते हैं, और आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स यानी 100 में 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं गणित विषय में। चलिए आप देख लीजिए इस चैप्टर को आप अवश्य पढ़िएगा। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। 5 नंबर में आपको बिहार बोर्ड में 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है गणित में, जिनमें से केवल आपको 4 प्रश्न बनाने हैं, और 4 प्रश्न बनाना है, और उन 4 प्रश्न में से कौन कौन सा लेसन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, जिनसे आपको चारों क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो मैं वही चैप्टर को चुन करके आपको बताऊंगा और उस टॉपिक को बताऊंगा। तो चलिए अब दीर्घ उत्तरीय के ऊपर चलता हूं। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय की बात करता हूं। दीर्घ उत्तरीय में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैंने आपको जितना टॉपिक अभी जो चैप्टर बताया है उसी को आपको देखना है, और इसी से आपको दीर्घ उत्तरीय बन जाएगा। और ये 100% मैं बोल रहा हूँ कि इससे आपको 4 ही तो आपको दीर्घ उत्तरीय बनाना है, 8 देगा 4 बनाना है, लेकिन मैं आपको 5 दीर्घ उत्तरीय का ऑप्शन दे रहा हूँ। और यही चैप्टर को आप बार बार दीर्घ उत्तरीय पढ़ने के लिए आप इस लेसन को जरूर अध्याय कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो देखिए 3 पार्ट जो चैप्टर है आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे आपको एक ग्राफ फिक्स है। 100% में 100% एक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ग्राफ आसानी तरीक़ा से सीख सकते हैं। ये एक ग्राफ यहाँ से मिलेगा, अर्थात एक ग्राफ, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो 5 अंक का होता है एक, तो एक ग्राफ तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। 3 पार्ट इसीलिए बोले कि 3 पार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक ग्राफ फिक्स हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कभी कभी इस 3 पार्ट के अंदर से कभी कभी एक दीर्घ उत्तरीय अलग से प्रश्न भी दे देता है, तो आप वहाँ से भी डील कर सकते हैं। और पहले मैंने लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव में आपको बोला था कि ये 3 पार्ट आप अवश्य पढ़िएगा। आगे है आपका 6 पार्ट है त्रिभुज, और त्रिभुज में आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, पूरा
त्रिभुज में जितने भी लेसन हैं उस लेसन में कुछ ना पढ़िए तो भी चलेगा आपको। उसमें केवल आपका जो प्रमेय होता है, प्रमेय तो ऐसे आपका लगभग में 8 प्रमेय के आसपास है, 8 से 9 अलग से प्रमेय दिया गया है। यानी कि 6.1 से लेकर के लगभग में आपको 6.8 तक इम्पोर्टेंट प्रमेय दिया गया है। लेकिन आपको प्रमेय केवल इसमें से 4 ही प्रमेय पढ़ना है, केवल 4 प्रमेय ही पढ़ना है, और वही 4 प्रमेय से आपको एक प्रमेय देखने को 100% मिलेगा। और मैं उस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कौन कौन सा प्रमेय पढ़िएगा। 6 लेसन चैप्टर 6 त्रिभुज में जो है कौन कौन सा प्रमेय पढ़िएगा। तो प्रमेय का देखिए, हम सिर्फ प्रमेय का पॉइंट बता रहा हूँ। तो प्रमेय जो है 6.1 प्रमेय, फिर 6.2 प्रमेय, उसके बाद 6.6 प्रमेय और 6.8 प्रमेय। एकदम आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसी 4 प्रमेय से आपको कोई एक प्रमेय वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ये मेरा गारंटी है, वादा है कि आपको वहाँ देखने को जरूर मिलेगा इसमें से। और वो भी 6.6 और 6 ये जो है आपका 6.6 और 6.8, ये दोनों ऐसा प्रमेय है जो बहुत बार रिपीट किया है बिहार बोर्ड में। और इस प्रमेय के ऊपर में मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। ये दीर्घोत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं, कितना दीर्घोत्तरीय यानी कि कितना दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ना है। हालांकि इसमें तो बहुत सारा ढेर सारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, लेकिन मुश्किल से आप 20 से 25 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आपको जो है एक भी दीर्घोत्तरीय वहाँ पे प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। तो प्रमेय में आपको जो है 6.1, 6.2, 6.6 और 6.8 ये 4 प्रमेय आप पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ से एक दीर्घोत्तरीय पकड़ा जाएगा आपको, यानी कि एक यहाँ पे दीर्घोत्तरीय है तो एक यहाँ पर हुआ, तो 2 दीर्घोत्तरीय आप बना लीजिएगा आसानी से। फिर आगे चलते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात 8। मैंने आपको बोला था 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, दीर्घोत्तरीय सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इस आप 8 पार्ट को, तो अर्थात त्रिकोणमिति का जो पार्ट है उसे तो आप अवश्य ही पढ़िएगा। 9 पार्ट है, तो 9 पार्ट में उदाहरण सहित मिला के, उदाहरण और चैप्टर में जितने भी प्रश्न है कुल मिलाकर के प्रश्न लगभग में 23 प्रश्न है। लेकिन 23 प्रश्न पढ़ना नहीं है, मैं अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग यानी 9 पार्ट में कितना प्रश्न पढ़ना है। मुश्किल से आप जो है यहाँ पे इस चैप्टर से 12 प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका यहाँ से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, 100% मिलेगा। इससे तो आपको एक प्रश्न दीर्घोत्तरीय मिलबे करेगा 9 पार्ट से, तो आप इसे आप अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है चैप्टर 11 में था रचना, और रचना से ना हो प्रश्न ऐसा हो ही नहीं सकता है। इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें लगभग में है 10 से 12 दोनों चैप्टर, 11.1 और 11.2 मिला के लगभग में अप्रॉक्सीमेट 14 से 15 प्रश्न है। लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है, इसमें केवल मैं बताऊंगा, इसमें 8 प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा तो एक आपको वहां से बन जाएगा। आप बोलिएगा कि हमको 8 प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है, रचना भी आसान ही है आपका। आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से भी एक बनेगा। तो देखिए 8 दीर्घोत्तरीय में से केवल आपको 4 बनाना है, और मैंने आपको चैप्टर कितना बताया है, 5 चैप्टर बताया है। यह है आपको पहले 3 पार्ट है, 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 11 है। इसे आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो मैं एक ऑप्शन के तौर पे लेके चला हूँ कि अगर 4 में से कोई एक नहीं बना तो कोई दूसरा चैप्टर का बना लीजिएगा। इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तो दीर्घोत्तरीय आपका 20 में 20 आपको 4 प्रश्न आसानी से डील हो जाएगा। इस प्रकार आप 20 नंबर दीर्घोत्तरीय में अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न होता है 5 अंक का। कुल आपको प्रश्न वहां मिलेगा 8, जिसमें से बनाना है केवल 4, और 4 आप आसानी से बना लीजिएगा, 20 अंक मिल जाएगा। तो अभी मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव जो होगा आपको, ऑब्जेक्टिव्स वो आपको 100 रहेगा, जिनमें से केवल 50 बनाना है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट यानी लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, शॉर्ट क्वेश्चंस ये केवल आप मतलब 30 देगा, जिनमें से आपको बनाना है केवल 15 प्रश्न बनाना है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन वो मिलेगा आपको 8 मिलेगा, जिनमें से आपको केवल 4 ही बनाना है। तो समझ सकते हैं कितना आसान आपको सिलेबस कर दिया है बिहार बोर्ड का। और मैंने जो चैप्टर आप अभी वीडियो में बताया उस चैप्टर को आप आसानी से पढ़ लीजिए, और दीर्घोत्तरीय पढ़ने के लिए ये सब चैप्टर को आसानी से पढ़ लीजिए। और कम समय में आपको रणनीति बना करके, थोड़ा मेहनत करके, कोशिश करके आप यदि ये जो मेरे बताए हुए
तरीका को फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर गणित में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेहनत से ही आपका मेहनत से ही मुसीबत भागती है। आप जितना मेहनत करोगे आपको सफलता उतने ही पास आएगी। तो आज बहुत लंबा वीडियो बना दिए हैं, तो आपको जो भी अगला नेक्स्ट इसमें वीडियो दीर्घोत्तरीय के ऊपर में, लघुत्तरीय के ऊपर में सब हम बारी बारी से बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी अलग से करवाएंगे। तो आप सिर्फ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह के नए नए बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।